वो उसे लेकर कोल्ड स्लीप वाले कंपनी में पहुंच जाती है। रिन ने उस कंपनी के बहुत सारे टैक्स बचाए थे, इसीलिए उसे ये सब उसके साथ जल्दी करवाने में प्रॉब्लम नहीं होती। वो उसके स्लीपिंग प्रोसेस को ऑन करके वहाँ से चली जाती है। अब 30 साल बीत जाते हैं। केंटो स्लीपिंग चैम्बर में सोया रहता है और जब वो 30 साल के बाद उठता है तो वो हॉस्पिटल पूरी तरह से बदल गया था। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम 2025 में हो, तुम 30 साल से सो रहे थे। फिर केंटो डॉक्टर से पूछता है कि पीटे कहाँ है। तभी डॉक्टर पीटे को आवाज देते हैं तो एक आदमी वहाँ आता है। अनफॉर्चुनेटली उसका नाम भी पीटे होता है। केंटो डॉक्टर से कहता है कि पीटे एक बिल्ली है। इसके बाद वो पीटे को ढूंढने के लिए जाने लगता है तो वो नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा पीटे उसे बड़े ही आसानी से उठाकर बैठा देता है। दरअसल ये पीटे कोई इंसान नहीं बल्कि एक ह्यूमनॉइड नर्स होता है। डॉक्टर केंटो से कहते हैं कि तुम्हें 5 दिनों तक यहीं रहना होगा। फिर एक लॉयर आते हैं जो उसे बताते हैं कि हमें तुम्हारे घर वर का तो कोई पता नहीं, लेकिन रिको नाम की एक लड़की अक्सर तुमसे मिलने के लिए आया करती थी बट अब नहीं आती। केंटो से रिको का एड्रेस ले लेता है। फिर अगले दिन सुबह जब पीटे केंटो के लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए जाता है तो केंटो हॉस्पिटल से बाहर भाग जाता है। वो अपने 30 साल बाद वाले शहर को देखकर बड़ा हैरान होता है क्योंकि इतने दिनों में वो शहर पूरी तरह से बदल गया था। वो रोड के किनारे जाकर टैक्सी का वेट करने लगता है। तभी पीटे वहाँ आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने ऐप से टैक्सी मंगा ली थी। वो केंटो को लेकर टैक्सी में बैठ जाता है, लेकिन केंटो देखता है कि उस टैक्सी में तो ड्राइवर है ही नहीं। पीटे बताता है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक कार है, इसमें ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पीटे उसे कार से बाहर जाने के लिए कहने लगता है और कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकते और पूछता है कि तुम मेरे साथ क्यों जा रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मुझे 5 दिनों तक तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कमांड दिया गया है। वो दोनों रिको के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। उसके घर का दरवाजा खुला था और वहाँ का सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसे रिको तो वहाँ नहीं मिलती लेकिन रिन मिल जाती है जो कि अब 55 साल की और बहुत ही मोटी हो गई थी। केंटो उससे पूछता है ये तुम्हें क्या हुआ, तो वो बताता है कि तुम्हारे हाइबरनेशन में जाने के बाद कजिटो डायबिटीज की वजह से मर गया और फिर एक वकील ने टैक्स से चोरी का इल्जाम लगाकर हमारे कंपनी को बंद करवा दिया। केंटो पूछता है कि रिको के साथ क्या हुआ। रिन बताती है कि जिस दिन तुम कोल्ड स्लीप में गए थे ठीक उसी दिन तुम्हारे लैब पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में रिको मर गई। जिसके बाद केंटो रिको के कब्र पर जाकर खूब रोता है। फिर वो समंदर के किनारे जाकर बैठ जाता है और रिको का फेवरेट गाना सुनने लगता है। तभी पीटे भी वहाँ आकर बैठ जाता है। इसके बाद वो दोनों बाथरूम में जाते हैं। केंटो पीटे से अपनी शर्ट उतारने को कहता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि पीटे काम कैसे करता है, उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ वो उसके अंदर प्लाज्मा बैटरी को देखता है जिसे उसने बनाया था। जिसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में जाकर ये पता करते हैं कि पीटे जैसे रोबोट कौन से कंपनी में बन रहे हैं और वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है। जहाँ उन्हें अलादीन कंपनी के बारे में पता चलता है, इसीलिए वो दोनों अलादीन कंपनी के चेयरमैन से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ बैठे ह्यूमनॉइड रोबोट रिसेप्शनिस्ट उसे चेयरमैन से मिलने की परमिशन नहीं दे रहे थे। केंटो उसे बताता है कि मैं यहाँ काम करता था और प्लाज्मा बैटरी मैंने ही बनाया है। जिसके बाद वो उसके आंखों को स्कैन करती है, लेकिन फिर भी उसे केंटो का उस कंपनी से कोई लिंक नहीं मिलता। पीटे फूल देकर एक रिसेप्शनिस्ट को इम्प्रेस करने का ट्राई करता है, लेकिन फिर भी वो उसे अंदर जाने नहीं देती। तभी पहले वाले रिसेप्शनिस्ट को चेयरमैन के तरफ से एक कॉल आता है कि वो उन्हें उनके पास भेज दे। जिसके बाद वो उन दोनों को अलादीन कंपनी के चेयरमैन के पास ले जाते हैं। लेकिन चेयरमैन केंटो को देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो भागते हुए उसके पास आता है और उसे अपना नाम तसोबी बताता है। केंटो उससे पूछता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, तुम मुझे कैसे जानते हो। जिस पर वो उसे बताता है कि मैंने आपसे ही इंस्पायर्ड होकर रोबोट बनाना सीखा था। इसके बाद वो उसे एक मैगजीन दिखाता है जिस पर केंटो के साइन थे। तसुबोई बताता है कि जब तुम टीवी पर आए थे तो मैंने अपने रेस्टोरेंट में तुम्हारा ऑटोग्राफ लिया था। वहाँ पर केंटो का बनाया हुआ पहला रोबोट भी रखा हुआ था। तसुबोई केंटो से पूछता है कि आपने अपनी इन्वेंशन और प्लाज्मा बैटरी अलादीन कंपनी को क्यों दे दिया। जिस पर केंटो सोच में पड़ जाता है कि उसने ऐसा कब किया। फिर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ प्रोफेसर टोई से मिलने आए हो ना। वो बताता है कि प्रोफेसर अपने रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी से पैसे चुराने के जुर्म में जेल गए थे। सुना है उन्होंने टाइम मशीन बना लिया है। जिसके बाद केंटो और पेटे वहाँ से चले जाते हैं। केंटो सोच में पड़ जाता है कि उसने तो प्लाज्मा बैटरी पूरा बनाया ही नहीं था और न ही उसने पहले कभी अलादीन कंपनी के बारे में सुना था। उसके कंपनी का नाम तो मैनिक्स था। जिस पर वो समझ जाता है कि कोई तो है जिसने केंटो के कोल्ड स्लीप में जाने के बाद उसके रिसर्च को कंटिन्यू रखा, लेकिन वो कौन हो सकता है इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था क्योंकि रिन भी उसी दिन मर गई थी। तभी उसे तसुबोई कॉल करके अपने ऑफिस में आने को कहता है, जहाँ पर वो उसे मैनिक्स कंपनी के पुराने स्टॉक होल्डर के लिस्ट देता है। जहाँ वो देखता है कि केंटो मैनिक्स कंपनी के सारे शेयर्स तारोसाटो नाम के एक आदमी को दे रहा था और उसी आदमी ने अलादीन इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्हें ये भी पता चलता है कि प्लाज्मा बैटरी का पहला इन्वेंटर केंटो ही था और पीटे जैसे रोबोट भी उसी ने बनाए थे। लेकिन ये सब उसने कब किया उसे कुछ भी याद नहीं था क्योंकि वो तो 30 साल से सो रहा था। तभी उसे प्रोफेसर टोई का ख्याल आता है। जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। प्रोफेसर उसे देखते ही खुशी
से पागल हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। वो उसे अपने लैब में लेकर जाते हैं जहाँ उन्होंने एक टाइम मशीन बना लिया था। केंटो प्रोफेसर से कहता है कि अब मुझे 30 साल पीछे भेज दो, जिस पर वो उससे कहते हैं कि तुम्हें पीछे जाना ही होगा ताकि तुम मेरे रिसर्च को फंडिंग दे सको और अलादीन कंपनी को स्टैब्लिश कर सको। प्रोफेसर केंटो को ढेर सारा गोल्ड बार देते हैं ताकि वो उसे इन्वेस्ट करके एक कंपनी स्टैब्लिश कर सके जो उसके और प्रोफेसर के रिसर्च में फंडिंग दे सके। केंटो वो गोल्ड बार लेकर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर जैसे ही टाइम मशीन ऑन करते हैं पीटे भी उसके साथ चला जाता है। अब हम 1995 में एक ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। इस ब्लास्ट से केंटो और पीटे पास्ट में पहुंच गए थे, लेकिन केंटो बेहोश हो चुका था। फिर जब उसकी नींद खुलती है तो वो एक लॉयर के घर में था। उसने अपने साथ जो सोना लाया था उस लॉयर ने उसे एक्सचेंज कराकर पैसे उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवा दिया था। इस लॉयर का नाम टारो सातो था, जिसे फ्यूचर में केंटो ने अलादीन कंपनी का मालिक बनाया था। उसे ये सब करने को पीटे ने कहा था और सारी बातें उसे उसी ने बताई थी। टारो सातो की वाइफ उन दोनों से मिलकर बहुत खुश थी क्योंकि वो लोग फ्यूचर से आए थे। टारो सातो उसे अपने घर में एक जगह दे देता है जहाँ वो आराम से अपने प्लाज्मा बैटरी बनाने के ऊपर फिर से काम शुरू कर देता है, क्योंकि अगर वो प्लाज्मा बैटरी नहीं बनाता तो फ्यूचर में प्लाज्मा बैटरी होता ही नहीं। ये वही वक्त था जब न्यूज पर उसके बारे में खूब बातें चल रही थी और ये उसके कोल्ड स्लीप में जाने से 8 दिन पहले का वक्त था। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो प्रोफेसर टोई से मिलता है। वो उससे बताता है कि मैं 30 साल आगे से आया हुआ केंटो हूँ, मैं टाइम मशीन से यहाँ आया हूँ जिसे आपने बनाया है। लेकिन प्रोफेसर को उसके बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपनी रिसर्च को बंद कर दिया था। तभी केंटो उसे अपने सारे पैसे दे देता है जिसे उसके लॉयर टारो सातो ने गोल्ड बार के बदले दिलाया था। तभी वहाँ बैठा एक बच्चा टीवी पर देखता है कि केंटो टीवी पर आ रहा है। ये बच्चा भी एक रोबोट इंजीनियर बनना चाहता था, इसीलिए वो केंटो का ऑटोग्राफ लेता है। ये वही बच्चा था जो फ्यूचर में अलादीन कंपनी का चेयरमैन बना था। प्रोफेसर पैसा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद केंटो फिर से टारो सातो के घर जाकर अपना काम कंटिन्यू कर देता है। फिर वो सातो से कहता है कि आप मैनिक्स कंपनी और उसके सीए रिन को एक्सपोज कर दो। ये लोग बहुत सारे टैक्सेस चुरा रहे हैं और मेरे रोबोट और प्लाज्मा बैटरी की पेटेंट को एक नए कंपनी से रजिस्टर कर दो और रोबोट का नाम पेटे होना चाहिए। सातो उस कंपनी का नाम अलादीन रख देता है। इन सब के साथ केंटो अपना रिसर्च जारी रखता है और 7 दिन बीत जाते हैं और आज आखिरी दिन था। आज वही दिन था जब कजूटो और रिन ने केंटो को अपनी कंपनी से निकाला था। प्रेजेंट टाइम का केंटो जब उनसे मिलकर अपने घर आता है तो जो वैन उसके लैब से उसका सामान लेकर निकलती है, पीटे उसके सामने आ जाता है। वैन ड्राइवर उसे ठोककर सारा सामान वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। वहीं फ्यूचर वाले केंटो ने अपना रिसर्च कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद वो कजूटो के घर जाता है तो वो देखता है कि रिन ने प्रेजेंट के केंटो को नींद का इंजेक्शन दे दिया है और वो पीटे के पीछे पड़ी है। लेकिन फ्यूचर का किंटे पीटे को लेकर प्रेजेंट के केंटो के कार से निकल जाता है। वो वहाँ से अपने लैब में जाता है जहाँ वो रिको से मिलता है। वो उसे देखते ही गले लगा लेता है। तभी वहाँ पर पीटे भी उसके सारे रिसर्च को लेकर पहुँच जाता है। इसके बाद वो अपने लैब में चला जाता है। वो कजूटो के घर से वो पेपर भी ले आया था जिस पर उसने साइन करके रिन को दिया था। केंटो पूरे लैब के गैस को खोलकर वहाँ आग लगा देता है जिससे कि उसका पूरा लैब तबाह हो जाता है, लेकिन रिको बच जाती है। जबकि फ्यूचर में रिन ने उसे बताया था कि रिको उसके लैब के ब्लास्ट में मर गई थी। इसके बाद वो रिको को सारी बातें बताता है और फिर उसे वहाँ से सातो के घर लेकर जाता है। टारो सातो का कोई भी बच्चा नहीं था, इसीलिए वो रिन को उन्हें सौंप देता है। फिर वो रिको से कहता है कि अब मुझे जाना होगा। रिको से जाने से मना करती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें अच्छे से पढ़ना है और एक इंजीनियर बनना है। केंटो अपने साथ साथ अपनी कैट पेटे को भी ले जाता है। अब हमें वापस से वही सीन दिखाया जाता है जब केंटो डीप स्लीप से उठा था। अब सब कुछ बदल गया था। रोबोट पीटे उससे मिलने के लिए आता है कैट पीटे को लेकर। वहीं पास्ट में कुछ सालों के बाद रिको एक रोबोट इन्वेंटर बन गई थी। उसने केंटो के रिसर्च पर काम करके रोबोट और प्लाज्मा बैटरी बना लिया था। इधर केंटो को पता चलता है कि रिको केंटो के कोल्ड स्लीप में जाने के 10 साल के बाद 20 साल के लिए कोल्ड स्लीप में चली गई थी। केंटो भागता हुआ उसके पास जाता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर